जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष आपका मनीष डिफेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप यहां देख सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स का हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। यहां पे इंडियन एयरफोर्स ने आपको एज अ मेडिकल असिस्टेंट इंडियन एयरफोर्स में आपको एक परमानेंट भर्ती निकाली है, जो कि हम आपको एक एक चीज़ करके यहाँ बताते हैं कि किस तरह से यहाँ क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और ये वैकेंसी अग्निवीर में आता है या आपको एज अ परमानेंट आपको आएगा इंडियन एयरफोर्स में। तो आइए हम एक एक चीज़ करके यहाँ पे जानते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको एक हम यहाँ चीज़ बताना चाहते हैं कि ये पूरे ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी नहीं निकली हुई है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली स्टेट मेंशन है आपको कि आप जो यहाँ पे हैं कि फ्रॉम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, यूनियन टेरिटरीज ऑफ द दमन एंड दीव, लक्षद्वीप एंड दादर नगर हवेली। मतलब ये 4 से 5 जो आपको स्टेट मेंशन हुए हैं, आप इसी स्टेट से बिलोंग कीजिएगा तभी आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें क्या है आपको कि इसमें कहीं भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि आप एज अ अग्निवीर आप इसमें रिक्रूट होंगे या एज अ आपको मेडिकल असिस्टेंट आपको परमानेंट ये आपको भर्ती करेगा। और इसकी जो आपको जो रैली है, मतलब ये फर्स्ट पहले आपकी रैली होगी। रैली अगर आप क्वालिफाई करते हो तो फिर आपकी रिटन एग्ज़ाम होगी, फिर रिटन एग्ज़ाम के बाद आपकी फिर मेडिकल होगी। तो यहाँ पे जो रैली जो कंडक्ट करने का जो प्लेस दिया है वो आपको होगा मध्य प्रदेश में। यहाँ क्लियरली मेंशन है कि आपको लाल परेड ग्राउंड भोपाल मध्य प्रदेश में ये आपको भर्ती क्रिएट की जाएगी। तो फटाफट साइट पर जाकर फॉर्म को फिल कीजिए और जो भी हम नेसेसरी आपको इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 डेट दिया हुआ है रैली कंडक्ट करने का, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 28 मार्च को एक रैली कंडक्ट होगा आपको, एक आपको 31 मार्च को रैली कंडक्ट होगा जो कि सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, एक आपको रैली कंडक्ट होगा 3 अप्रैल को। मतलब 3 डेट हुई है जो कि आपको रैली कंडक्ट करने के लिए। उसका सबका अलग अलग क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हर कुछ इधर मेंशन हुआ है। हर कुछ आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज इधर दिया हुआ है कि जो पहला जो आपका मेंशन होगा वो मध्य प्रदेश के लिए और चंडीगढ़ के लिए होगा, जो पहला जो डेट है। दूसरा डेट में ये आप देख सकते हैं यहाँ सेकंड वाले कॉलम में मेंशन है। और जो तीसरा आपको 3 अप्रैल से होगा वो आपको ये थर्ड वाले में मेंशन है आपको। तो ज़्यादा टाइम तो है नहीं, आप 28 मार्च बहुत पास में आ गया। आप फॉर्म को फिल कीजिए और डायरेक्ट रैली देने जाइए। और अगर आप रैली क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपको इधर लिखा है कि रिटन टेस्ट होगा, फिर आपको एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 होगा, फिर आपको मेडिकल टेस्ट होगा। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 में होता है कि आपको जैसे एसएसबी में क्या है कि जो एसआरटी मतलब सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, उस तरह का आपको सिचुएशन दी जाएगी। उसमें आपका क्या रिएक्शन है उस टाइप को आपको उसमें बताना पड़ेगा कि आप किस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। तो यही आपको अब फिर उसके बाद मेडिकल होगा। तो कोई ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं है। अगर आप एटलीस्ट एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको ये सारी प्रोसीजर 1 से 2 दिन में कंप्लीट होने वाली है। मतलब आपका इनिशियल से लेके फाइनल तक 1 से 2 दिन में आपको फाइनली पता चल जाएगा कि आप इसमें रिक्रूट हुए या बाहर हो गए। तो 1-2 दिन कोई ज़्यादा मैटर नहीं रखता है, जाओ इजीली एग्ज़ाम दीजिए। और रही बात एडमिट कार्ड की, तो आपका काम है फॉर्म फिल करना। आप फॉर्म को फिल कीजिए, बाकी एडमिट कार्ड वगैरह आए ना आए वो उनके ऊपर है कि आपको किस बेसिस पे, परसेंटेज बेसिस पे क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो आप उनको कीजिए। और इसमें क्या है, आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपका, आप +2 में पास तो हो लेकिन आपको मैथमेटिक्स नहीं, +2 में आपका पीसीबी होना चाहिए। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, मैथ की जगह पे आपको बायोलॉजी होना है। और इंग्लिश तो रहेगा ही। और आपको क्या है 50% मार्क्स होना चाहिए, आपको ऑल ओवर 50% मार्क्स से ऊपर होना चाहिए। और इंडिविजुअल जो है इंग्लिश में आपका 50% मार्क्स क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। डोमिसाइल तो मैं बता ही दिया कि ये 5-6 स्टेट के लिए बिल्कुल निकला हुआ है, तो उन्हीं स्टेट के भरेंगे तो इसमें आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी एकदम नेसेसरी है। दूसरा
यहाँ पे कॉलम नंबर 6 में आप देख सकते हैं कि यहाँ मेडिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है। तो खैर वो तो बात का है, पहले तो हमारा जो आगे का प्रोसेस है वो तो हम करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि 8 वाले कॉलम में बॉडी टैटू, खैर ये तो छोड़ते हैं। यहाँ पे देखिए मेंशन किया है कि जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जो आप रैली में जाओगे उसमें किस किस तरह का टेस्ट होगा पीएफटी में, उसके बारे में बताया गया है। तो लिखा है पीएफटी कंसिस्ट ऑफ ए 1.6 किलोमीटर रन कंप्लीटेड विद इन द 7 मिनट्स। मतलब आपको 7 मिनट आपको समय मिलेगा, इसमें 1.6 किलोमीटर आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको सिटअप है, 10 सिटअप है, 20 स्क्वाट है। 20 स्क्वाट को बोले तो अगर आप खड़े हो और दोनों बाहों को सामने करके बस ऊपर नीचे बैठना रहता है। तो कोई ज़्यादा फिजिकल फिटनेस टेस्ट यहाँ पे वो नहीं है। आपको यहाँ पे आपका जो उस दिन आप रैली कंडक्ट करने जाओगे उस दिन का ये रिग दिया हुआ है आपको कि आपके पास मैंडेटरी होना चाहिए, स्पोर्ट्स शूज एंड ट्रैक पैंट होना चाहिए, मतलब हाफ पैंट आपका होना चाहिए। और ये देखिए रिटन टेस्ट के बारे में यहाँ पे मेंशन हुआ है, जो कि रिटन टेस्ट में आपको दिया हुआ है कि रिटन टेस्ट का जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 45 मिनट होगा, आपको देख सकते हैं। और इसमें जो सिलेबस के बारे में दिया हुआ है, आपको दिया गया है कि इसमें रागा बोले तो रीजनिंग एंड आपको जनरल अवेयरनेस से आपको 30 क्वेश्चन आएंगे, और आपको इंग्लिश का इसमें क्या है 20 क्वेश्चन आएगा। मतलब टोटल मिला के 30 + 20 50 क्वेश्चन हो जाएगा। 45 मिनट आपको सफिशिएंट टाइम मिल रहा है, आप इसमें क्रैक कर सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मार्किंग है वो मार्किंग को एकदम यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। यहाँ पे 1 मार्क फॉर द एवरी करेक्ट आंसर, मतलब 1 मार्क्स आपको मिलेगा प्रत्येक करेक्ट क्वेश्चन पे। आपको नील मार्क्स फॉर द अनअटेम्प्ट क्वेश्चन, मतलब आप किसी अगर क्वेश्चन को टच नहीं करते हो उसके लिए 0 मार्क्स मिलेगा, मतलब कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए थर्ड वाले पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 0.2 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर और चूजिंग मोर देन 1 ऑप्शन एज ए आंसर। मतलब थर्ड वाला पॉइंट आपका क्या है, एज ए निगेटिव मार्क्स है ये। अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हो या मल्टीपल आंसर आप सेलेक्ट करते हो तो आपको 0.25 मार्क्स क्या होगा, डिडक्ट होगा, जो कि आपको सही क्वेश्चन हुआ है उसमें। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि निगेटिव मार्किंग दिया हुआ है, जो कि पहले ये निगेटिव मार्किंग नहीं होता था, लेकिन कुछ इन्होंने पैटर्न में चेंज किया है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 2, मतलब यहाँ पे अगर आप रिटन भी पास हो जाते हैं तो आपको एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 2 देना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल कैंडिडेट हु पास द रिटन टेस्ट विल हैव टू अंडरटेक एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 2 ऑन द सेम एंड सब्सिक्वेंट डे depending on the local condition. Adaptability to test 2 is the selected candidate who can adapt the environment of the air force and able to adjust the military way of life। मतलब हम आपको बताएं ना कि इसमें क्या है कि अगर आप रिटन एग्ज़ाम पास कर लेते हो तो इसमें क्या है कि एडेप्टिबिलिटी टेस्ट में 2 में वो एयर फोर्स से रिलेटेड किस तरह का उसमें सिचुएशन है, किस तरह का उसमें क्या बोलते हैं कंडीशन होता है, उस तरह के क्वेश्चन एराइज रहेंगे, और उसी क्वेश्चन को आपको एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 2 में आपका आईक्यू चेक किया जाएगा। तो कोई ज़्यादा रफ एंड टफ नहीं है, मतलब एकदम इजली है, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आप एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 2 अगर कंप्लीट कर लेते हो तो फिर आपको मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो कि सारी प्रोसेस 1 से 2 दिन में आपका हो जाएगा। तो कोई ज़्यादा वो है नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से फॉर्म को सबमिट करना है, किस तरह से क्या करना है, आप यहाँ इजीली पढ़ के कैसे फॉर्म का सबमिशन करना है। तो फटाफट साइट पे जाइए और आपका फॉर्म सबमिशन आप देख लिए, आप जाके इजीली भर सकते हैं। तो बिना लेट किए एकदम फॉर्म को पहले फिल कीजिए। बहुत ही मतलब आपको क्या बताएं कि सेना में एज ए परमानेंट भर्ती होने के लिए आपको एक सुनहरा अवसर है। तो आप फटाफट भरिए। इसमें कहीं अग्निवीर नाम का कोई मतलब वो मेंशन नहीं है कि नहीं आप अग्निवीर के थ्रू भर्ती होंगे। तो आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला, वो भी एज ए इंडियन एयरफोर्स में काम करने का मौका मिल रहा है, वो एक अलग ही रॉयल फौज है। तो आप फटाफट जाइए, साइट पे फॉर्म फिल कीजिए और एग्ज़ाम में लग जाइए। जो भी आपका थोड़ा फिजिकल फिटनेस है में थोड़ी सी कमी रह गई है तो आप उसको अच्छा से रनिंग प्रैक्टिस वगैरह कीजिए, ताकि आप एज ए इंडियन एयरफोर्स में आप मेडिकल असिस्टेंट भर्ती हो सके। तो जय हिंद दोस्तों, थैंक यू, बाय, टेक।